नूर जहां ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ड्रामा बड़े ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुका है। एक तरफ नूर जहां ने मुराद को दोबारा से अपनी मुट्ठी में कर लिया, नूर बानो से दूर कर दिया, लेकिन मुराद गिल्ट में है कि नूर बानो को इसने अकेला छोड़ दिया। वो कैसे ये काम संभालेगी, कारोबार भी, ज़मीनें भी। इस चीज़ ने इसे डिस्टर्ब कर दिया है, काम पर इसका ध्यान नहीं लग रहा। वहीं नूर बानो को समझ नहीं आ रही कि वो नूर जहां को शिकस्त देने के लिए ऐसा कौन सा काम करे कि मुराद फिर से इसके पास वापस आ जाए, अपनी नूर मामा के ख़िलाफ़ हो जाए। ज़मीनों के लिए निकलने लगती है तो नूर जहां के पास आकर इन्हें बताती है, मैं जा रही हूँ, मुझे टाइम लग जाएगा। ये सुनकर नूर जहां कहती है, और घर के काम वो कौन करेगा? कर तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे स्पुर्द कितने काम हैं, ये ज़मीनों के काम तुम्हारे बस की बात नहीं। ऐसे में नूर बानो इन्हें आईना दिखाती है, मैं बड़े बड़े काम के लिए बनी हूँ। मेरी ज़िंदगी ये पोर्च की सफाई, झाड़ू पोछा, किचन की हांडी रोटी से बहुत बड़ी है। 7 गांव के लोग आकर मेरे हाथ चूमते हैं। मैं खुद बहुत मजबूत हूँ, बहुत ताकतवर हूँ। मुझे मुराद की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। अब रखें अपने बेटे को अपने पल्लू से बांध कर। वो चली जाती है अपनी ज़मीनों पर अकेली। हम यहाँ पर नूर जहाँ हुनैद से बात करती हैं कि भूल में थी मुख्तियार शाह की बेटी, कल की आई बच्ची मुझे क्या समझ बैठी थी। नूर जहां से इसके मुराद को छीन लेना इतना आसान है क्या? मुराद क्या, मेरे तीनों बेटे मेरे इशारे के हर वक्त मुंतज़िर रहते हैं। जिस पर हुनैद अपनी माँ की हिमायत करते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर इसके बाप ने मरते दम तक दुश्मनी निभाई है तो हम कैसे पीछे हटें? भूल गया है ये हुनैद कि इसकी बेटी के होने पर इसकी माँ इसके साथ नहीं थी। यही नूर बानो थी, हॉस्पिटल में भी और घर पर भी, हर जगह इसी ने साथ दिया। दुश्मनी निभानी होती तो ऐसे मौक़ों पर निभाती, लेकिन नहीं। नूर जहां ने जो जहर अपने बेटों के दिलो दिमाग में भरा है, इस जहर ने इन्हें किसी की अच्छाई देखने के काबिल ही नहीं छोड़ा। नूर जहां हुनैद से कहती हैं, अकेली निकली है अपनी ज़मीनों पर, अब सारी ज़मीनें अकेले देखेगी तो दिन में तारे नज़र आ जाएंगे इसे। अब यहाँ पर एक सीन में दिखाया गया कि हुनैद ने नूर बानो पर गोली चलाई, लेकिन वजह क्या बनी? मुझे तो सिर्फ यही नज़र आ रहा है कि नूर बानो जब अपनी ज़मीनों पर बैठी अपने गांव वालों के मसले हल कर रही थी, तब कुछ लोग आकर बताते हैं कि खेतों में कोई आदमी घुस आए हैं ज़बरदस्ती, हमारी ज़मीनों का पानी रोक कर अपनी ज़मीनों की तरफ मोड़ लिया इन्होंने। नूर बानो को बहुत गुस्सा आता है, ऐसा कौन कर सकता है? इसलिए वो उठकर अपने मुलाजमों के साथ वहाँ तक जाती है जहाँ पर पानी की टरबाइन चल रही थी, और वहीं पर हुनैद के साथ इसके आदमियों को देखकर हैरान होती है। हुनैद भाई आप? और हुनैद नूर बानो पर चिल्लाता है कि आज से ये पानी हमारी ज़मीनों को लगेगा। वो सिर्फ नूर बानो के रास्ते में रुकावट पैदा करना चाहता है ताकि ज़मीनों वाले मामलात में वो अकेली पड़ जाए और मुश्किल का शिकार हो जाए, ताकि इसकी ज़मीनें बंजर हो जाएं। तंग आकर ये सब कुछ खुद ही इनके हवाले कर दे। लेकिन जैसे ही नूर बानो चिल्लाएगी, अपनी आदमियों से कहेगी कि इन लोगों को धक्के देकर ज़मीनों से निकाल बाहर करो, तो हुनैद गुस्से में गोली चला देगा नूर बानो पर, जो इसके बाजू को छूते हुए गुजर जाएगी। जिसके बाद नूर बानो के मुलाजिम इसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। हुनैद भी डर जाता है, ये क्या कर दिया मैंने, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तो सिर्फ नूर बानो को डराना चाहता था। लेकिन इसकी आंखों में बेखौफी देखकर मुख्तियार शाह की झलक नज़र आ गई और बेदिहानी में गोली चल गई। वो घर आकर अपनी माँ को बताता है, जो इसे तसल्ली देती है, कुछ नहीं हुआ, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। और ऐसे में मुराद को जब पता चलता है कि नूर बानो पर गोली चलाई गई है और वो गोली इसके अपने सगे भाई ने चलाई, वो नूर बानो को घर वापस लेकर आता है और आकर अपने बड़े भाई पर चिल्लाता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर गोली चलाने की। वो इनका गिरेबान पकड़ लेता है, दोनों भाई हाथापाई करते हैं। सफ़ीर भी बीच में आकर छुड़ाने की कोशिश करता है। नूर जहां दूर खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी, अपने तीनों बेटों को आपस में लड़ते देख पीछे खड़ी नूर बानो के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। ये सब करके इसने मुराद को एक बार फिर से अपनी मुट्ठी में कर लिया, क्योंकि अब वो अपनी नूर मामा और हुनैद भाई के इशारों पर नहीं चलने वाला। वो वही करेगा जो इसकी बीवी कहेगी, इसका साया बनकर इसके साथ रहेगा, ताकि आगे से कोई इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश ही ना करे।